आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। एक तरफ हमारे बच्चों का पैशन तो दूसरी तरफ रेसिपी का चैलेंज, एक तरफ गेम का तड़का तो दूसरी तरफ टेस्ट का परखना। इस खूबसूरत भरे सफर का नाम है जूनियर शेफ पाकिस्तान। तारों से जो चुन के लाए साए के खुशियों के, रात हो या सवेरा आए उजाले खुशबू के। मीठी कहानी हमारी जुबानी, we are your chefs today। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अम्मारा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कुकिंग रियलिटी शो जूनियर शेफ पाकिस्तान। वैसे इतनी जल्दी सफर गुजर गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि इन बच्चों के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और इस मीठे भरे सफर में जो मेरी एक अटैचमेंट हो गई है इन बच्चों के साथ, मैं बस क्या बताऊं आपको कि मैं जान सकती हूं कि आज हमारे साथ हैं दो बेहतरीन टॉप फाइनलिस्ट। इनकी एज पे ना जाइएगा, ना इनके कद पे जाइएगा, क्योंकि इनके इरादे हैं बड़े बड़े और उन्होंने ठान लिया है कि हमने कुछ कर दिखाना है और वाकई में अब हमने कुछ कर दिखाना है। इन बच्चों का पैशन देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ऑडिशन से लेके अब तक का जो मेरा सफर गुजरा है इन बच्चों के साथ, वो इतना एक एक्सपीरियंस भरा सफर है और इतनी यादें मेरी जुड़ी हैं। क्योंकि जब ऑडिशंस में बच्चे आए थे फर्स्ट टाइम, जिस तरह अपनी डिशेस लेकर आए थे और जब मैंने टेस्टिंग की थी, इवन इन बच्चों की उस वक्त ये सूरत हाल थी कि ये इतना बोल भी नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से एक्सप्लेन करते थे। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे, कुछ चुलबुल मस्ती वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर मैंने देखा है पैशन कुकिंग का। उनके अंदर मुझे हुनर नजर आया, लेकिन वो बहुत खामोश रहते थे। फैसला उस वक्त भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑडिशंस में कि किन बच्चों को चुना जाए और किन को आगे भेजा जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी एंट्रीज आई थी और मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं उसको अगर लफ्जों में बयान करूं तो शायद ना कर पाऊं, क्योंकि इतने सारे बच्चों का आना, उनके अंदर जब मैंने पैशन देखा तो मुझे हैरत भी हुई और यकीन भी आया कि वाकई में हमारे बच्चों को जरूरत है सिर्फ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कि वो अपने आप को दिखा सकें, अपने टैलेंट को मनवा सकें। और वो प्लेटफॉर्म दिया आन एंटरटेनमेंट ने हमारे इन बच्चों को, क्योंकि इनका मकसद है हमारी फैमिली को एक जगह पे करना और एक ऐसा शो प्रोवाइड करना कि जहाँ पे हमारी फैमिली मिल बैठ के उस शो को एंजॉय करे और देखे। फिर सफर आगे आगे बढ़ता गया और बढ़ने के साथ साथ चैलेंजेस भी टफ होते गए और जितने चैलेंजेस इन बच्चों के सामने आए और जिस तरह से इन्होंने इनको तय किया, इस पे से गुजरे और जो जिनमें इम्प्रूवमेंट आई इन बच्चों में, बहुत मुझे एक इंस्पायरेशन हासिल हुई इन बच्चों से ये देख के कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसे बच्चे भी आए कि जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन उन्होंने बिल्ड किया। ऐसे बच्चे आए जिनमें टाइम मैनेजमेंट नहीं थी लेकिन उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखी, टाइम के अंदर रह के उन्होंने कुकिंग करना सीखी। ऐसे बच्चे थे जिनको प्लेटिंग नहीं आती थी लेकिन उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आए प्लेटिंग में। इस तरह बहुत सारा मेरा सफ़र गुजरा इन बच्चों के साथ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे मीठे भरे सफ़र में। और ऐसे बच्चे भी थे जिनको चम्मच हिलाना नहीं आता था और हमने सिखा दिया। बिल्कुल, तो ये था हमारा सफ़र जूनियर शेफ पाकिस्तान का इन बच्चों के साथ। लेकिन आज है टक्कर का मुकाबला हमारे दो टॉप सुपरस्टार शेफ्स में, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बनेगा जूनियर शेफ पाकिस्तान। मेरी नज़र में दोनों ही जूनियर शेफ पाकिस्तान है, क्योंकि टॉप फाइनलिस्ट फिनाले में आ जाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन खिताब किसी एक को जाएगा और जो एक ये टाइटल अपने नाम करेगा उसको मिलेगा 1 लाख का कैश प्राइस, जूनियर शेफ पाकिस्तान की ट्रॉफी। इट्स अ बिग अचीवमेंट कि वो यहाँ से एक स्टार बन के निकलेगा। इसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी उन पेरेंट्स से कि जिन बच्चों को कुकिंग का शौक है, सीजन 2 के लिए उनको तैयार करना शुरू कर दें। क्या पता कि सीजन 2 में आपका बच्चा यहाँ पे खड़ा हो और सीजन 2 का टाइटल वो अपने नाम कर ले।
अब हम मजीद टाइम जाया नहीं करते और बढ़ते हैं अपने टॉप 2 फाइनलिस्ट की तरफ। देखते हैं कि आज वो क्या पकाएंगे। लेकिन आज का चैलेंज होने वाला है बहुत टफ, क्योंकि आज है फाइनल और आज इतना आसान नहीं होगा कुछ भी। आप भी हैरान होंगे कि आज हमारे बच्चे क्या करने जा रहे हैं और हमारे बच्चों के भी होश उड़ जाएंगे। वेलकम टू अवर टॉप 2 फाइनलिस्ट शाबानो एंड मलाइका। हेलो शाबानो एंड मलाइका। हेलो। कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आज फाइनल है, आप दोनों टॉप फाइनलिस्ट हैं और आप दोनों आपस में compete करेंगे। तो क्या लगता है, नर्वस हो या क्या लगता है कि नहीं मैं तो Confident, excited, and you should never Mixed give up. feelings like Very last good. time. like first time, mixed feelings, nervous, confident, कुछ भी ऊपर नीचे। सही। And happy. अच्छा, तो हम कुछ बातें करें? कौन सी? सवाल जवाब। ठीक है। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फास्ट फूड। सेम। आपको भी फास्ट फूड पसंद है? बहुत मजे का होता है। अच्छा। एक पिज्जा, एक सेकेंड, अगर फास्ट फूड के बारे में बात करनी है, जैसे स्नेक्स इतने फास्ट हैं तो आप वो खाते हैं? स्टेक्स भी तो होते हैं। स्नेक, लेकिन स्नेक। स्नेक, हाँ। तो वो इतना तेज होता है तो आप वो खाते हैं और आप उसको फास्ट फूड बोलते हैं? ये बोल रही हैं फास्ट फूड मींस स्नेक। आपको पता है वाटर में भी स्विम करता है और बहुत फास्ट होता है, और वैसे भी जब वो क्रॉल कर रहा होता है इतना फास्ट होता है। फूड, ओके? तो वो कह रही फूड। हैं नहीं, वो ये कह रही हैं, शाबानो बोल रही हैं कि नवाल ने कहा है फास्ट फूड, मतलब वो तेज तेज भागता है, फास्ट होता है बहुत। तो उसको खाएंगे कैसे हम? पका के। पका के। पका के, ये सही जवाब। तो चलें थोड़ा सा हो जाते हैं सीरियस, क्योंकि आज है फाइनल और आज आप दोनों कुकिंग नहीं करेंगे। क्या मतलब? आज ये दोनों कुकिंग नहीं करेंगे। बेकिंग करेंगे। बेकिंग, नो। प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, व्हाट डू यू थिंक? एक्टिंग। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जूनियर शेफ पाकिस्तान का फिनाले है और हमारे पास टॉप 2 कंटेस्टेंट हैं। तो क्या हम इतना इजी होने देंगे अपने इस एपिसोड को? हाँ जी। नहीं, ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन आज ये दोनों कुकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि आज का हम इनको चैलेंज जो देंगे वो बहुत ही टफ है। क्या है बता दे। मुझे लगता है आपको भी बेचैनी हो रही है कि आज होने क्या जा रहा है हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स के साथ। नवाल तो अभी से ही नवाल टेंशन में आ गई हैं, तो सोचें जरा कि जो हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट हैं वो किन सोचों में गुम है, बल्कि गुम नहीं है। ग्रिल करेंगे कुछ? आज मस्ती करेंगे, आज खेलेंगे, गेम्स हैं आज, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मगर पेंट्री में हम कैसी चीजें लेंगे जब हमें पता ही नहीं हम क्या पका रहे हैं? आज का चैलेंज ही यही है, आप पेंट्री से उठाएं जो आपको समझ आता है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि चैलेंज क्या है, और जो इंग्रेडिएंट्स आप उठाएंगे उसी से आप अपनी रेसिपी बनाएंगे और अपनी डिश तैयार कर। तो अभी समझ आया, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स उठाएंगे उसी में से कुछ बना देना। एग्जैक्टली। और बाद में मैं इनको दूंगी इनका मेन चैलेंज कि उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है इन्होंने उस टेक्निक में। वेलकम बैक टू जूनियर शेफ पाकिस्तान, और हम आ चुके हैं अपने प्ले एरिया में। इस बार मस्ती करेंगे थोड़ी ज्यादा और गेम्स भी होंगी जरा मुश्किल। आप लोग तैयार हैं? यस। चले मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट गेम से। अगर उसमें देखते हैं आप लोग क्या कर पाएंगे। मुझे उम्मीद तो है आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, क्योंकि वो अगेन पॉइंट्स होंगे तो आप पेंट्री में जाएंगे। तो गेम ये है कि मैं आपको कुछ कुकीज दूंगी, वो आप रखेंगे अपने फोरहेड पे, और उसको आपने कोशिश करना है यहाँ तक लाके खाना है, लेकिन आप टच नहीं कर सकते। बस एक दफा
रख के और कोशिश करना है कि कुछ भी आप करें कि वो आपके मुंह में आ जाए और आपने खाना है, और जिसने खा लिया उसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। आर यू रेडी? हर बिस्किट के लिए 5 पॉइंट्स। एक भी खा लिया तो बड़ी बात है, मुझे करके दिखा दें तो मैं अगर मान जाऊं। तो 2 खा लिए तो 10 पॉइंट्स और फिर 10 मिनट्स पेंट्री में। वो बाद में, पहले करके दिखाएं। हो सकता है आप कर पाए या हो सकता है शायद ना कर पाए। तो आर यू रेडी? चले आ जाएं दोनों फिर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये एक ही बस चांस है। ओ मलाइका का तो चांस मिस कर दिया, 9 पॉइंट्स। और शबानो कर रही है कोशिश और शबानो से भी गिर गया, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को कोई पॉइंट्स नहीं मिले। ओह नो। तो फिर पेंट्री में कैसे जाएंगे? एक और गेम खेल के। क्यों, बस गेम ही खेलनी है? तो हम ऐसे करते हैं, ये लेक है ना, इसमें बहुत ज्यादा मछली हैं और आप बिस्किट ले वहाँ फेंक के और देखिए कितने मछलियाँ बाहर आते हैं। जितने भी मछलियाँ बाहर आए आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर कोई फिश ना आई बाहर फिर ओनली 1 पॉइंट। फिर भी 1 पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने फिर भी बिस्किट फेंका तो है ना। तो फिश तो कोई भी नहीं आई। लेकिन 1 पॉइंट तो मिली है ना। तो बिस्किट फेंकना कौन सा मुश्किल है, वो तो मैं भी इस तरह फेंक दूं। चलो ठीक है, फिर 0 मिलेंगे। इसका मतलब फिर पेंट्री में नो टाइम और इंग्रेडिएंट्स भी नहीं उठा सकते। फिर खाना कैसे बनाएंगे? क्या करें आप बताएं? नहीं, लेकिन पहले गेम में भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ। वो जो पॉम वाला नहीं था, फेंकना था ग्लास में। हाँ। उसमें भी तो आपने चांस दिया था। अच्छा, उसमें तो मैंने ओपन पेंट्री कर दी थी, लेकिन तब फिनाले नहीं था। आज फाइनल है और आपके 3-4 चांस है। अच्छा, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि अगर ये फिनाले है तो कुछ मुश्किल करना है ना, तो जो सबसे ज्यादा पुशअप्स कर सकता है वो। अच्छा, तो आप कर सकती हो पुशअप्स? कभी कभार मैं भी कर सकती हूँ। मैं तो करके फिर दिखाऊं? क्या करके करें? दिखाऊं? कर दें फिर आप दोनों का एक मुकाबला पुशअप्स का। पहले वो करते हैं। मलाइका तो रेडी नहीं हो रही पुशअप्स के लिए, लेकिन शबानो तो तैयार है पुशअप्स के लिए। नहीं आ रही कोई फिश। कोई भी नहीं आई। चला गया। और बिस्किट गए। बाय बाय, टाटा। आ बाय। जाए नवाल। चले हम इस तरह करते हैं फिर कि हम पुशअप वाला एक करते गेम हैं। और खेलते हैं, ठीक है? और देखते हैं पुशअप। कि उसमें आप पॉइंट्स ले पाते हैं या नहीं। जी मलाइका और शाबानो, अब ये सेकंड गेम है और ये लास्ट चांस है आपके पास। ओके, आपके सामने 2 बॉक्सेस पड़े हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इन बॉक्सेस में क्या है। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। अब मैं आपको दूंगी ऑप्शन, या तो आप ले लें 3 मिनट्स जो मैं खुद देने को तैयार हूँ पेंट्री के लिए आपको, या फिर आई डोंट नो इस बॉक्स में क्या हो सकता है। कोई भी एक बॉक्स चूज करें, ये आपकी लक है कि क्या निकलता है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस बॉक्स में क्या है। हो सकता है कि कुछ भी ना हो, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है अंदर कोई ब्लॉक वो, और जितने ब्लॉक्स हैं वो आपको, और आप काउंट करें तो आपको उतने मिनट्स मिलेंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैंने बॉक्स खोलना है। मैं आपको दे रही हूँ 3 मिनट्स। मेरा ख्याल में एक बेस्ट ऑप्शन है, ओपन ऑफर है। 3 मिनट्स ले लें पेंट्री में, क्योंकि इस बॉक्स में क्या है मुझे नहीं पता। ये आप अपने रिस्क पे लेंगे, और हो सकता है अगर शायद कुछ भी ना हो, इट्स मीन नो टाइम फॉर द पेंट्री। और जिसने ले लिया 3 मिनट्स तो उसकी तो लक अच्छी है, उसको तो पेंट्री में टाइम मिल गया। और शायद जिसका कुछ ना निकला, तो मेरे ख्याल में फैसला तो यहीं पर हो गया फिर कि कौन जीता कौन हारा। 3 मिनट। 3 मिनट। आर यू श्योर? यस आप दोनों 3 मिनट्स ले रही हैं? यस। बॉक्स नहीं लेना? फाइनल? नहीं, मैंने बॉक्स लेना है। आपने बॉक्स लेना है जी। और आपने? मैंने भी बॉक्स लेना है। आर यू श्योर? 3 मिनट की ऑफर फिर मैं हटा दूं, वापस ले लूं? फिर किसने कौन सा बॉक्स लेना है आप खुद चूज कर लें, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया कि बॉक्स में क्या है।
जी ये वाला चाहिए। और मुझे ये वाला। ओके, चलें आप खोल के देखें इसमें क्या है और कैमरे में दिखाएं क्या है। 5 और आपका क्या है? 5 मिनट्स। वेरी गुड। वाओ, देखा, मुझे बिल्कुल नहीं screen ही पता लेना था, चाहिए बिल्कुल आइडिया नहीं था और इनके 5 मिनट्स निकल आए। इट्स मीन के पेंट्री में इनको मिले हैं 5 मिनट्स। वाओ। चलें बच्चों, फटाफट जाते हैं पेंट्री में और इंग्रेडिएंट्स उठाते हैं ताकि फिर आपको बताना है आपने क्या बनाना है। आ जाएं बच्चों। मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई कि हम लेंगे यहाँ एक ब्रेक और आपसे मिलेंगे पेंट्री में। अब हम पेंट्री में आ चुके हैं और हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स के पास है 5 मिनट। इन्होंने अपनी इंग्रेडिएंट्स उठानी है और उसके बाद इनको पता चलेगा कि क्या बनाने जा रहे हैं और चैलेंज भी उसी टाइम रिवील होगा। तो मैं टाइम देती हूँ, इनका काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग दोनों तैयार हैं शाबानो एंड मलाइका? यस। और आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब। हरी अप, वेरी गुड। आज है फाइनल राउंड और आप दोनों जो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को लगती हैं कि सही हैं या जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिससे आप कुछ भी बना सकें, चाहे कोई भी आपको चैलेंज मिले और उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप कोई बेहतरीन डिश बना सकें, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स उठाइएगा बहुत सोच समझ के। हरी अप, जल्दी करें। वेरी गुड। जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए सोच समझ के उठा लें, क्योंकि अभी तक आप दोनों को ये नहीं पता कि चैलेंज क्या है और आपने क्या डिश बनानी है। ये इनके पास तो ट्रे ही नहीं है, ये हाथ में पकड़ेंगे। ट्रे है रखी हुई, लेकिन ये लोग ट्रे यूज ही नहीं कर रहे। चलें जल्दी करें, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। ट्रे उठाएं और फटाफट आ जाएं, बाहर निकलें, जल्दी करें। आप लोग इतने आराम से। क्या चाहिए आपको बताएं? ऑयल आपको मिल जाएगा, ऑयल वहीं पे पड़ा होता है, आपको दे देंगे। तो आप दोनों ने अपना सामान उठा लिया है, लेकिन आप दोनों को ये मालूम अभी तक नहीं है कि चैलेंज क्या है। तो मैं बता देती हूँ कि आप दोनों का आज का चैलेंज है बारबेक्यू। आप दोनों बारबेक्यू करेंगे। अब जो आपने इंग्रेडिएंट्स उठाई हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए ये आप पे है कि आप जो चीज बनाएं, आप चिकन यूज करें, मीट यूज करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन आपका मेन टास्क है बारबेक्यू का। सो आर यू रेडी नाउ? यस। तो फिर चलते हैं अपने लाइव कुकिंग सेक्शन की तरफ। आ जाएं बच्चों। हम आ चुके हैं अपने लाइव बारबेक्यू एरिया पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सुहाना मौसम है, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, इसके साथ ही यहाँ पे अंगीठियाँ जल रही हैं और हमारे 2 कंटेस्टेंट खड़े हैं जिनको आज का चैलेंज मिला है बारबेक्यू और ये बनाएंगे बारबेक्यू। तो बच्चों आप लोग तैयार हैं? यस। और आपको पता है कि बारबेक्यू साथ साथ बन रहा होता है, साथ साथ खा रहे होते हैं, तो लाइव टेस्टिंग हो रही होगी। ओके, आपने ख्याल रखना है कि जो आप मीट पका रहे हैं वो कुक्ड हो प्रॉपरली, ओवर कुक्ड भी ना हो और अंडर डन भी ना हो, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो आपको इसके लिए टाइम दिया जा रहा है बारबेक्यू करने के लिए 40 मिनट्स। आपको मैं 40 मिनट्स दे रही हूँ, आप अपना बारबेक्यू कंप्लीट करें और ये लाइव टेस्टिंग है, साथ साथ बनता जाएगा, बल्कि साथ साथ ही टेस्टिंग होती जाएगी और उसके साथ आप अपना डिश कंप्लीट करते जाएं। ओके, ठीक। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस मलाइका एंड शाबानो, आप मैरिनेट कर चुके हैं चिकन? हाँ जी। ओके, इसको आप ना थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा और आगे करें। थोड़ा सा गैप बीच में होना चाहिए सेंटर में, ठीक है, लाइक दिस, और ये इनफ है। ओके, दूसरी बस आप दूसरी सीख ले लें, फिर उसमें लगा लें, ठीक है?
हाँ यस, इतना गैप ठीक है। और इसको भी आप कोयले पे रख लें। गुड। वहाँ पे इस तरीके से, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला एक पीस निकालें और इस तरह से चलें, एक और निकालें। आपका पूरा आ रहा है, नहीं तो फिर एक पीस निकाल लें अगर नहीं आ रहा इस पे। ये पकड़ें, ये वाला पीस वापस रख लें। ओके। और इसको अब आपने रोटेट करते रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि ये एक साइड से बिल्कुल जल ना जाए। अभी आप यूँ करें, एक और सीख भी लगा लें फटाफट इसी तरह से। और साथ में फिर इसको आप ब्रशिंग भी करेंगे जब आप इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि बारबेक्यू में आपको साथ साथ रोटेट करना होता है। और मौसम हो रहा है सुहाना, और इसी मौसम में मज़ा आता है बारबेक्यू का। सही कहा ना मैंने? लेकिन आप दोनों को तो टेंशन हो रही है क्योंकि आज फाइनल है और आप दोनों में से कोई एक होगा जो ये टाइटल अपने नाम करेगा। यस, अब देखें, ये इसको आपने, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको यूं करके हम लगाएंगे ताकि ये इवनली कुक हो। अब इसमें भी आपने यही गलती की है। ये देखें, इसकी थिकनेस है। हाँ, ये वाला मीट भी आप यूं करके लगाएं, ऐसे, बिल्कुल। और अब आप इसको रखें वहाँ पे और उसको भी चेक करें, उसकी साइड चेंज करें जो आपने फर्स्ट सीख रखी है। हाँ, इसको इस तरह नहीं, इतना ज़्यादा गैप ना दें। गुड। इसकी साइड चेंज कर लें शाबानो, इसकी साइड चेंज करें। यस, और इसके ऊपर हल्की सी ब्रशिंग करें ऑयल से। वेरी गुड। इस पे आप मलाइका ऑयल की ब्रशिंग करें। मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि आपने इसमें मैरिनेशन में क्या क्या ऐड किया है। डरे नहीं, मैं साथ में खड़ी हूँ, डोंट वरी। यस, गुड गर्ल। इस तरह करें, हाँ, दूर दूर से हाथ को बचा के। यस, दैट्स इट। बस थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करना होता है, दैट्स इट, बस। गुड, एक्सीलेंट। डरना नहीं है, जो भी करना है डरे बगैर करना है। ओके, वेरी गुड गर्ल। और आप मुझे बताएं, इसमें मैरिनेशन क्या की है आपने? मैंने पहले ये चिकन लिया था, मैंने पीसेस में चॉप किए थे, फिर मैंने थोड़ा सा सॉस में डाला था, और फिर ये थोड़ा सा ये मैंने ओवन में किया था, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और फिर मैंने ऊपर बहुत थोड़ी सी चीज़ डाली थी, लेकिन वो उतर गई थी, तो फिर अब मैंने ये ऐसे मैरिनेशन किया। क्या हुआ जानी? ज़्यादा लग गई इसमें, आपने लगा दी है? क्या हुआ? ज़्यादा लग गई है। अच्छा अच्छा, चलें, गुड, वेरी गुड। साथ में इसको भी देखें, ऑयल की ब्रशिंग करें, इसकी साइड चेंज करें। ये लटक रही है इसलिए साइड में चेंज हो रही। ये है फिनाले, फाइनल राउंड। वैसे बारबेक्यू किया है पहले कभी? ये देखें, एक्चुअली ये वाले, ये जो पीस है ना, ये सही नहीं लगा, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। चलें, जो अब आप ये देखें कि जो सही हैं पीसेस जिसमें, उन पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है आपके पास, और इसको भी एज अ सेफ साइड आप रखें, इसको भी देखते रहें। टेम्परेचर बिल्कुल सही है इस टाइम इसका, लेकिन ये वाला थोड़ा सा उलट रहा है, मैं सीधा करूँ तो दूसरी साइड हो जाता है। ये देखें, इस तरह से, लाइक दिस हो गया। इसको ऑयल की ब्रशिंग करें साथ साथ, उससे फिर होगा कि ड्राई नहीं होंगे। साथ में ऑयल की ब्रशिंग करते रहें और हाथ बचा के ध्यान से। यस, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ऑयल, ज्यादा नहीं लगाना होता, ठीक है? क्योंकि जो कोयले हैं ये आग पकड़ लेंगे फिर। बिल्कुल हल्का सा, ये देखें मलाइका, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है? समझ आई? और अब फिलहाल नहीं कीजिएगा, ठीक है? अभी बस इसकी साइड्स थोड़ी थोड़ी देर बाद अराउंड आप कर लें, काउंट कर लें दिल में कि मैंने 12 या 15 सेकंड बाद इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है? क्योंकि इसमें और मौसम हो गया है सुहाना और बारबेक्यू बन रहा है मजे मजे का।
साइड इसकी रोटेट करते रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। यहाँ पे इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ये वाला हो चुका हाँ नहीं, अभी होगा, अभी नहीं हुआ। इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। और इस तरह से छोड़ दें। ओके, आप इसको रख दें बेटा इसके ऊपर। हाँ ऐसे रख दें। गुड, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, ये साइड इसकी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे इस साइड पे छोड़ें ताकि हीट लगे और कुक हो। और अभी फौरन ना चेंज कीजिएगा। ओके, मैं तो प्लेट ले आई हूँ मलाइका एंड शाबानो, क्योंकि मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पक गए हैं, कलर से लग रहा है। तो साथ साथ मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ। और इंग्रेडिएंट्स जो आप लोग लेकर आए थे वो आप लोगों ने वैसे यूज़ की हैं उसमें से। और यही आज आप दोनों का चैलेंज था, क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ करनी थी, लेकिन उसमें से जो हो सकती हैं उतनी ही करनी थी और वो आप दोनों ने की हैं। वेरी गुड। ये बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाना, बहुत गर्म है जानी। ये मैं निकाल रही हूँ और इट्स वेरी हॉट, क्योंकि लाइव कुकिंग हो रही है ना, तो साथ साथ हम खा भी रहे हैं। आप अपने आप को कि मैं तो ये हाथ लगा के इसे निकालूंगी मैं। नहीं जान, मैं आपको निकाल के दे रही हूँ। ठीक है, आप नहीं निकालो। और ये है मलाइका का, ठीक है। और आई थिंक शबानो का भी। इसका कलर तो बहुत अच्छा है। वाओ, इट्स डन नाउ। ये वाला नहीं आया अभी। ये अभी होगा। तो लाइव कुकिंग तो यही होती है, साथ साथ बनता है और इसको साथ साथ खाते हैं। इसका मज़ा ही यही है। और मौसम इतना खूबसूरत है और इस मौसम में बारबेक्यू का तो मज़ा ही कुछ और है। बादल है, हवा चल रही है, इतना खूबसूरत व्यू है। बहुत गर्म है अभी, ये थोड़ा ठंडा हो जाए आप फिर टेस्ट करना नवाल। ओके, इट्स टू हॉट, अभी टच नहीं करना। मैं आपके लिए ना स्मॉल पीसेस कर रही हूँ। जैसे आप इसको सॉस भी डाल सकते। यस, जैसे मलाइका ने पहले भी मिक्सिंग की थी। साथ में ऑयल की ब्रशिंग भी कर दें। थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा। मलाइका का इतना क्यूट बेबी ब्रश है। ध्यान से आंखों में। इसकी साइड चेंज करें साथ में। ये भी ऑलमोस्ट डन है। शबानो का तो ये भी बन चुका है। मैंने वो कबाब बना के देना आपको। ये पहले दे दे, मैं निकाल लूं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। टाइम भी देखना है। 2 रह देना, क्योंकि मैंने आपके लिए कबाब बनाना है। अच्छा, इनकी शक्ल एक जैसी तो नहीं है। ये आप टेस्ट करें ना नवाल। ये तो आप खा के देखें। मैं आपको ये फोक ये रहा, मैं आपको दे रही हूँ। बारबेक्यू ये ले नवाल, ये ले, ये आपके लिए। साथ में आप टेस्ट करें, क्योंकि बारबेक्यू तो भाई साथ साथ खाते हैं। लाइव कुकिंग इसी को ही तो कहते हैं। क्योंकि ये आज है फिनाले और इतना आसान तो होने वाला नहीं है। और आपने कहीं नहीं देखा होगा कि नन्हे बच्चे कर रहे हैं बारबेक्यू, क्योंकि ये है जूनियर शेफ पाकिस्तान। और मैं पहले से ही बोलती थी कि दिन ब दिन टास्क होते जाएंगे मुश्किल, चैलेंजेस मुश्किल होंगे। और वो देखें कि बच्चे कर रहे हैं फेस, क्योंकि जब आप कुकिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको सब चीजें बनानी पड़ती हैं, फिर चाहे वो हों छोटे या बड़े। टेस्टिंग हो चुकी है। आज इनको चैलेंज दिया गया था बारबेक्यू का। लाइव कुकिंग थी, साथ साथ ये बना रहे थे और मैं साथ साथ ही टेस्ट करती जा रही थी। आज का चैलेंज बहुत टफ था इन दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े हो जाते हैं परेशान बारबेक्यू करते हुए। तो ये तो हमारे 2 है नन्हे से बच्चे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पूरा इनको ऑब्जर्व कर रही थी, जिस तरीके से कुकिंग कर रहे थे, जैसे मैरिनेशन की सीखों पे जिस तरीके से लगा रहे थे। मैं इनके साथ इसलिए थी कि फर्स्ट टाइम था इनका बारबेक्यू करना। मैंने इनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी की, क्योंकि बनता था। फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे लाइव कुकिंग, और ये बहुत एक अमेजिंग बात है
कभी आप लोगों ने की है इस तरह अकेले में लाइव कुकिंग? नहीं। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। यही बात है हमारे इस शो की, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि बच्चों के अंदर से वो टैलेंट, वो हुनर बाहर निकल कर आए जो कि बच्चों को खुद भी नहीं पता होता। बच्चे समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन उनको बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो खुद को निखार सकें, अपने टैलेंट को पॉलिश कर सकें और दुनिया वालों को दिखा सकें कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही कर दिखाया हमारे इन दोनों कंटेस्टेंट ने। लेकिन अब इन दोनों में से कोई एक है जिसके नाम होगा जूनियर शेफ टाइटल का खिताब, और वो कौन है मैं खुद बताने के लिए बेकरार हूँ, और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेकरार ये दोनों हैं जानने के लिए, बल्कि इन दोनों से भी ज्यादा बेकरार हैं आप ये सुनने के लिए कि कौन है सीजन 1 का फर्स्ट फाइनलिस्ट जूनियर शेफ पाकिस्तान, जिसके नाम जाएगी ये ट्रॉफी और उसको मिलेगा 1 लाख का कैश प्राइज, और इसके अलावा एक्सक्लूसिव अपीयरेंस ऑन टीवी, उनके शोज में उनको बुलाया जाएगा। वाओ, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? हाँ, मेरी दिल की धड़कनें हैं बहुत तेज, क्योंकि मैं खुद इन मराहिल से गुजर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि क्या सूरत हाल होती है, और इन बच्चों के जो जज्बात हैं मैं वो भी समझ सकती हूँ। दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं, है ना शाबानो? जी। क्या लगता है इस टाइम क्या सूरत हाल है आपकी? कि नर्वस के फिर ऐसे लग रहा है जैसे ये सारा कुछ एक टाइम पे, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। जी ब्लैंक कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। जी। और मलाइका, आपको क्या लगता है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस टाइम पे? नर्वस, स्ट्रेस, स्केर्ड। है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन क्या करें, मौसम तो खैर बहुत सुहाना, लेकिन अब टेंशन भी है। और मुझे तो खैर बहुत मजा आया आपके दोनों के हाथों के बने हुए बारबेक्यू खा के, जो आप दोनों ने मैरिनेशन की थी, और जिस तरह से उनका एक सॉफ्ट और टेंडर दोनों का मीट था, और मैरिनेशन भी बहुत अच्छी थी। और आज का चैलेंज इसलिए इतना टफ था कि इन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनको आज का चैलेंज क्या मिलने वाला है। इन्होंने इंग्रेडिएंट्स उठाई और उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए इन्होंने अपनी कुकिंग की। अब वो इंग्रेडिएंट्स जो इनके हाथ में आई, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि इनको चैलेंज क्या मिलने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पता है कि आपने उनमें से इंग्रेडिएंट्स यूज किया और उसको आपने बारबेक्यू में यूज किया। तो अब वक्त आ गया है बताने का कि आप दोनों में से कौन है हमारा फर्स्ट सीजन का जूनियर शेफ पाकिस्तान, और वो है ओके, और वो है शाबानो। और आपको भी बहुत मुबारक हो, यू आर रनर अप, आप सेकंड आई हैं। बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी भी। और ये ट्रॉफी goes to Shabano. Yes. And this trophy goes to Malaika. तालियां। इतना लंबा सफर इन बच्चों ने तय किया। 110 ऑडिशंस में से ये बच्चे यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ 2 बच्चों का फिनाले तक आना, इतना लंबा सफर उन्होंने तय किया, और क्या क्या डिशेस बनाई इन दोनों ने, क्या क्या फ्लेवर्स मुझे खिलाए। मैं इन दोनों को बहुत मिस करने वाली हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी बहुत मिस करेंगे हमें, हमारे शो को, हमारे बच्चों को। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको किचन में लेके जाएं, प्रैक्टिस करवाएं, उनको कुकिंग स्किल्स उनके इम्प्रूव करें। क्या पता कल को आपका बच्चा यहाँ मेरे साथ खड़ा हो और सीजन 2 का टाइटल वो अपने नाम करवा ले। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? अभी भी टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी अपने बच्चों को तैयारी करवाएं, क्योंकि हम दे रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका बच्चा खुद को मनवा सकता है, कुछ कर सकता है और दुनिया वालों को दिखा सकता है कि पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं। फिर मुलाकात होगी सीजन 2 में। अल्लाह हाफिज। बहुत जबरदस्त,
बहुत जबरदस्त। You are the season first finally. Yes, and Mohan, I will miss you too. My day was really good. It was really fun and I got nervous in the middle of it too. आज का चैलेंज हमें मिला था लाइव बारबेक्यू। हमारी गेम द बिस्किट फ्रॉम योर फोरहेड टू योर माउथ, मगर वी वर अनसक्सेसफुल एट दैट। फिर हमने मिस्ट्री बॉक्स वाली गेम खेली थी। कुकिंग एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आया। आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई मेड इट दिस फार। यस, आई एम हैप्पी फॉर शबाना। थैंक यू कास्ट, द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर अमारा जी। आई वुड से कि बहुत टायरिंग थी, लेकिन एट द सेम टाइम मलाइका ने बहुत लर्न किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर लिटरली। मुझे नहीं लगता था कि इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ बना सकती है, बट द वे शी मेड सॉसेस, द वे शी प्रेजेंटेड थिंग्स। उसके पास जाता है मामा बाबा, स्टाफ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये इन सबको जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प किया। मैं यहाँ पर ग्रो अप भी की है, यहाँ पर मैंने अपनी कुकिंग भी बढ़ाई है और यहाँ पर मुझे कोई हॉबी भी मिल गई है और यहाँ पे थोड़ा सा इजी भी हो गया पकाना। मैं घर में खुद ही पका सकती हूँ अपनी सिस्टर्स और मामा के लिए, ताकि उनको कोई ट्रबल ना हो मेरे से। It was very tiring, but बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फॉर माई चाइल्ड। बहुत उसने लर्न किया फ्रॉम द स्टाफ, शेफ से, शेफ हमारा से उसने काफ़ी लर्न किया, अपने कंटेस्टेंट से काफ़ी लर्न किया, इसने पेशेंस लर्न किया है, इसने टाइम मैनेजमेंट लर्न की, इसने काउंटर साफ करना, क्लीनलीनेस इसने लर्न की। देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व था इसके लिए, एंड फॉर मी ऑल्सो। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट किया है फॉर यंगर किड्स, और ये ऐसा मैंने शो कहीं और किसी और चैनल पे नहीं देखा है, और ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है जिसमें बच्चे आपस में लर्न कर सकते हैं। देयर वाज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इन माई ओपिनियन एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन था जिसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे थे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्टाफ, द कैमरामैन, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, उन लोगों ने बहुत हेल्प की है। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच, एंड शबाना विल ऑल्सो लाइक टू से थैंक यू सो मच।